तो आप लोगों को बताना है फिलहाल, अभी मैं सबसे एक एक पूछने जा रहा हूँ कि आपको बनना क्या है। ठीक, स्टार्टिंग में आपसे करूँगा, क्या बनना है आपको? बिजनेसमैन बनना है। किस चीज़ का बिजनेस करना है, कुछ आइडिया? नहीं, लेकिन बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है। ठीक है, आप डॉक्टर बनना है। हाँ, आप बताइए, आप पूछ के बता रही हैं क्या कि क्या बोलूँ मैं? हाँ हाँ, पीछे पूछ रही हैं, बोलो 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 बोलो। पता ही नहीं क्या? कोई ऑप्शन ये सर, ये ऑप्शन में है मेरे। बिजनेसमैन, शार्क टैंक वाले सब बैठे हैं। हाँ, सर्जन, डॉक्टर, इंजीनियर, इंजीनियर, हाँ, एयरफोर्स। आप क्या बनना है? कुछ नहीं पता अभी सोचा नहीं है? तो कुछ तो बोलो बेटा, अभी सोचा नहीं है। इवेंट मैनेजर, ओके। बिजनेसमैन, साइकोलॉजिस्ट, आईएएस, बिजनेसमैन, मशीन लर्निंग, ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ डॉक्टर और इंजीनियर्स लगभग ज़्यादा मात्रा में हैं। कुछ लोगों ने बिजनेस, थर्ड नंबर पे देखो तो बिजनेसमैन बोला लोगों ने, मतलब एंटरप्रेन्योर, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आज से शायद 10 साल पहले इस तरह की या 5 साल पहले इस तरह की सोच नहीं थी कि इतने मुझे बिजनेसमैन के ऑप्शंस दिखते। शायद ही इतने बड़े क्लास में कोई एक बच्चा कहता है कि मुझे बिजनेस करना है, बट आज के समय में बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं। एंड क्रेडिट गोज टू सीरियल कॉल्ड शार्क टैंक ऑल्सो। बहुत लोग ने देख के इंस्पिरेशन ली होगी कि यार खुद का एंटरप्रेन्योर, उद्यमी बनना है, बहुत अच्छा। कुछ लोगों को साइकोलॉजिस्ट बनना है, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ को इवेंट मैनेजर, कुछ को एयरफोर्स में जाना है, बहुत अच्छा। डिफरेंट ब्रांचेज हैं। हमारे समय में दो ही चीज़ पता होती थी, या तो आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, और कुछ ऑप्शंस हमें पता ही नहीं होते थे। वो तो बाद में जाके एक्सपोजर मिला, समझ में आता अच्छा ये भी कर सकते थे, वो भी स्कोप था, इसका भी स्कोप था। क्या हुआ? पंखा चला दिया, ओके। ठीक, तो उस समय उतना स्कोप नहीं था। आज के ज़माने में आपके पास इंटरनेट है जिसके यूज़ से आप बहुत कुछ पता लगा सकते हो, बट फिर भी एक करियर काउंसलिंग सेशन मस्ट होता है, क्योंकि इंटरनेट में आपके पास कुछ डायरेक्शन नहीं, किस डायरेक्शन में सर्च करना है। एक टीचर आपको जब गाइड करता है तो आप शायद बेटर तरीके से आगे सर्च भी कर सको। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक मोटे मोटे कोर्सेज अगर देखा जाए तो इतने तरह के कोर्सेज हैं हमारे समाज में, और भी बहुत ज़्यादा। इतना तो बहुत एक छोटा सा लिखा है, बट प्रोमिनेंट इसमें आ जाते हैं जो लोगों को करना होता है। बेटा बात नहीं करो। अब पहला इंजीनियरिंग, फिर मेडिकल, फिर मैनेजमेंट। जब मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो उसमें बिजनेस अपने आप आ जाता है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको MBA तो करना पड़ेगा। अगर बेटर समझ चाहिए बिजनेस की तो MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैनेजमेंट कोर्सेज में वो आ जाएगा। ठीक, तो जैसे 3 चीज़ कहा गया, इंजीनियरिंग, मेडिकल और बिजनेस, पहले 3 पे लिखे हुए थे। कुछ लोगों को वकील बनना भी हो सकता है अगर कोई चाहे तो, बहुत अच्छा लॉ के लिए भी है। कुछ लोग को शेफ़ बनना है। आजकल रणवीर, वो क्या है, वो आता है रणवीर ब्रार और मास्टर शेफ़, उसको देख के इंस्पिरेशन मिले कि नहीं मुझे शेफ़ बनना है या मुझे होटल मैनेजमेंट में जाना है। देयर इज ऑप्शन। किसी को डिफेंस में जाना है, किसी को कुछ नहीं करना, सिंपल ग्रेजुएशन कर लेना है, बाद में देखा जाएगा सब। ठीक है, मुझे सिंपल MA कर लेना है, BSc कर लेना है, BCom कर लेना है, वो देखा जाएगा, तो उसके लिए ग्रेजुएशन। और किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है, और भी बहुत सारे फील्ड हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि उसके टॉप कॉलेजेस क्या हैं हर ब्रांच के, लगभग जो मेरे पास डेटा है, और उसके एग्ज़ाम के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए और क्या साइट बेटर रहेगा। ठीक, तो जस्ट 40-45 मिनट्स में मैं रैप अप करूँगा। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज अगर देखा जाए, आपको पता है इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने के लिए आपको 11th-12th में PCM लेना कंपलसरी है, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो आप साइंस साइड में अगर बायोलॉजी ले लेंगे तो आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको मैथ्स लेना पड़ेगा। कोई बच्चा ऐसा है जो मैथ्स और बायो दोनों लेके साथ में चलना चाहे, या क्लियर है कि नहीं मुझे बायोलॉजी ले लेना है, फिर कोई कहे मुझे मैथ्स से ले लेना है, कोई दोनों है, दोनों नाव पे पैर वाले, आपको दोनों लेना है। क्यों, ऐसा क्यों?
तो अच्छा ऑफ, ठीक है, गुड। तो बैठो। अगर कुछ बच्चों का मन करता है कि मैं मैथ्स भी रखूंगा और बायोलॉजी भी रखूंगा, लेटर ऑन आई कैन स्विच बिटवीन द टू, कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, तो अगर आप पढ़ाई में बहुत स्मार्ट हो, बहुत तेज़ हो और आप मैनेज कर सकते हो तो ही करना ये काम, मेरा ऐसा एडवाइस रहेगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जितने बच्चे जो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों लेके चल रहे हैं, वो अगर वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, अपने काम में डिसिप्लिन नहीं है, तो दोनों सफ़र कर जाते हैं, ना इधर के ना उधर के रह जाते हैं, क्योंकि दोनों में अपने आप के काफ़ी हैवी सिलेबस है। IIT निकालना इतना टफ हो जाता है, नीट निकालना अपने में इतना टफ है, अब दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कितना टफ हो जाएगा, आप खुद सोचिए। लेकिन हाँ, मेरे भी जान पहचान में एक मेरी दीदी कह सकते बड़ी है, वो ये काम कर चुकी है, दोनों लेके करा था और उनका लगभग IIT भी निकल गया था और नीट भी निकल गया था। तो ऐसे भी कुछ प्रतिभाशाली लोग होते हैं, अगर आपको लगता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक, तो बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग चुना, मेडिकल छोड़ दिया। तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज देखा जाए तो आपको जेई का एग्ज़ाम देना होगा, पता है सबको जेई के बारे में। जेई एग्ज़ाम का नाम है, IIT कॉलेज का नाम है। IIT का एग्ज़ाम नहीं होता है, जेई का एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू IIT रिक्रूट करता है। अब जेई के एग्ज़ाम में देखो, सबसे ऊपर के भारत में कॉलेज है IITs, आपको पता है। फ्यू एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं कह सकते कि सारे IIT जितने भी हैं इधर उधर के सब मिला के टॉप पे, नहीं। प्रोमिनेंट IIT ऊपर हैं, बीच में NITs भी आते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो बहुत अच्छे, जैसे बिट्स पिलानी, नाम सुना होगा, टाटा का कॉलेज है, वो भी टॉप के कॉलेज में आ जाता है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज भी आता है। बात नहीं तो ऐसा सोचना कि सिर्फ और सिर्फ सारे टॉप पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ऐसा भी नहीं है, एक्सेप्शंस हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी टॉप में हैं। ठीक, तो सबसे पहले है, ये इस साल की रैंकिंग है, ये सरकारी रैंकिंग है, ये कोई फालतू की साइट की रैंकिंग नहीं है। जो रेटिंग दिया जाता है, स्कोर्स उनको मिलते हैं आउट ऑफ 100, उनमें कौन सा कॉलेज कितना नंबर पाया है, उस हिसाब से इनकी रैंकिंग बनती है। तो पहले नंबर पे आया है IIT मद्रास या IIT चेन्नई जिसे कहते हो आप, ठीक, ऑलमोस्ट 90 मार्क्स के साथ रैंक 1 पे है। सेकंड फिर IIT दिल्ली देख सकते हो, फिर IIT बॉम्बे थर्ड। तो जनरली देखा जा रहा है कि यही फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आजकल रह रहे हैं बहुत सालों से, चेन्नई, दिल्ली एंड बॉम्बे। IIT कानपुर कभी नीचे खिसक जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, ये ऊपर नीचे स्विंग करता रहता है, कभी 10 के पार चला जाता है, कभी ऊपर आ जाता है IIT कानपुर। देन खड़गपुर, IIT खड़गपुर 5वें वेस्ट बंगाल में है। देन IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, फिर IIT हैदराबाद। अब देखो फिर यहाँ पे क्या है, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, कहाँ पे है ये, तेलंगाना, सॉरी ये तमिलनाडु। ठीक, इसके नीचे देखो फिर IIT आया। तो ऐसा नहीं है कि सारे IIT ऊपर है फिर NIT आते हैं, बहुत से NIT ऐसे हैं जो IIT से भी, कुछ IIT से भी अच्छे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अपने इलाहाबाद में एक NIT है, क्या है, मोतीलाल नेहरू, देखा होगा आपने, किसी ने सुना है कि नहीं, MNIT। ठीक, तो कुछ जगह NITs के नाम के पहले एक वर्ड जोड़ देते हैं उनके शहर के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पे, है NIT ही। जैसे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल दिया, है NIT ही। ठीक, भोपाल वाले ने किसी और नाम से जोड़ दिया, है NIT ही। तो ये सारे हो गए। अगर आपको सॉफ्टवेयर में जाना है तो इसके लिए एक और सरकार ने ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, कॉलेज बना रखा है, उसे कहते हैं IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो भी सरकारी कॉलेजेस हैं, वो भी एंट्रेंस आपको जेई के एग्जाम से ही मिलेगा। ठीक, और क्या IIIT है इलाहाबाद में? बिल्कुल है IIIT। तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा है कि आपका ऐसा शहर है जहाँ पे NIT भी है और IIIT भी है। ठीक, IIT नहीं है, बट ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत में कुछ ही तो NIT और कुछ ही IIIT है, दो तो आपके शहर में ही है। ठीक, बस IIIT के साथ यही प्रॉब्लम है कि और कोई ब्रांचेस वहाँ नहीं होती है, स्पेसिफिकली वो बनाया ही गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर्स के लिए। बाकी कॉलेजेस में, IIT में, NITs में आपको दूसरे ब्रांचेस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हो कि BHU भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का में भी IIT है, तो BHU है लास्ट में, और ये देख सकते हो ISM धनबाद, कई सारे हैं।